हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन। तो हम आज लेकर आए हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी जिसमें हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग इंग्लिश का हिंदी में बताते हुए और आपका वोकैबुलरी भी इसके साथ साथ तैयार करते हुए और इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करें, इसके साथ साथ कहानी से हमें क्या मॉरल नॉलेज होता है, ये सब हम एक साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। आज का स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। द बॉय हु क्राइड वुल्फ क्या है? द बॉय लड़का, हु मीन्स जो, क्राइड मतलब चिल्लाता है, वुल्फ मतलब भेड़िया, मतलब भेड़िए पर चिल्लाने वाला लड़का। तो चलिए देखते हैं। वंस एक बार, देयर वाज ए शेफर्ड। एक बार, देयर वाज मीन्स यहाँ था, ए शेफर्ड मतलब होता है एक चरवाहा, बॉय मीन्स लड़का, एक चरवाहा लड़का था। हु हैड टू लुक, हु मीन्स जो, हैड टू लुक देखता है, आफ्टर ए फ्लक, लुक आफ्टर ए फ्लक, फ्लक मतलब होता है झुंड, फ्लक ऑफ शीप भेड़िए के झुंड को, जो भेड़िए के झुंड को देखता है। वन डे एक दिन, ही फेल्ट वह महसूस करता है, वन डे मीन्स एक दिन, ही फेल्ट मीन्स वह महसूस करता है, बोर्ड मतलब क्या कहते हैं, बोर हो जाता है, क्या ऊब जाता है, एंड डिसाइडेड और निश्चय करता है, और निश्चय करता है, सोचता है, टू प्ले ए ट्रिक ऑन द विलेजर्स, एक गांव के निवासियों से टू प्ले ए ट्रिक ऑन द विलेजर्स, क्या कह रहा है कि टू प्ले ए ट्रिक ऑन द विलेजर्स, और गांव वालों से या गांव के निवासियों से एक खेल खेलना चाहता है, मजाकिया खेल खेलना चाहता है, यह सोचता है वो। ही शाउटेड वह चिल्लाता है, हेल्प वुल्फ वुल्फ, ही शाउटेड वह चिल्लाने लगता है, हेल्प मेरी सहायता करो, वुल्फ वुल्फ मतलब भेड़िया आया मेरी सहायता करो, गांव वालों मेरी सहायता करो, भेड़िया आया, इस तरह से वो चिल्लाने लगता है। द विलेजर्स गांव वाले, विलेजर्स मतलब वो तो विलेज मतलब गांव, विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले। हियर्ड हिज क्राइज, हियर्ड मतलब सुनते हैं, हिज क्राइज मतलब उसके आवाज़ को, उसकी चिल्लाहट को, एंड रश्ड और दौड़ लगाते हैं, आउट ऑफ द विलेज किससे, गांव से बाहर, और गांव के बाहर की तरफ दौड़ लगाते हैं, टू हेल्प सहायता करने के लिए, द शेफर्ड बॉय उस चरवाहे लड़के की। तो क्या करते हैं, द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राई, जब गांव वाले उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो वे गांव से बाहर की तरफ उस लड़के की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन दे रीच्ड हिम, व्हेन मीन्स जब, दे रीच्ड वे पहुँचते हैं, हिम मीन्स उसके पास, जब वे उसके पास पहुँचते हैं, दे आस्क्ड वे पूछते हैं, दे आस्क्ड वे पूछते हैं, वेयर इज़ द वुल्फ, भेड़िया कहाँ है, वे पूछते हैं कि भेड़िया कहाँ है। द शेफर्ड बॉय लाफ्ड, वो चरवाहा लड़का, बॉय लाफ्ड शेफर्ड बॉय वो चरवाहा लड़का, लाफ्ड मीन्स हंसा, लाउडली मीन्स तेज़ी से हंसने लगा। हा हा हा, आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, आई फूल्ड मैंने मूर्ख बना दिया, ऑल ऑफ यू आप सभी लोगों को मैंने मूर्ख बना दिया, हा हा मैंने सभी लोगों को मूर्ख बना दिया। आई वॉज ओनली प्लेइंग ए ट्रिक ऑन यू, मैं तो आप लोगों पर एक खेल खेल रहा था, आप लोग का मजाक उड़ा रहा था, देख रहा था कि आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरह से, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। यहाँ पे लिखा है ना ऊपर कि वह बोर हो रहा था और वो गाँव वालों के साथ एक खेल खेलना चाहता था, तो इस तरह से वो गाँव वालों को मूर्ख बनाता है। ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद, ए फ्यू डेज लेटर कुछ दिन बाद, द शेफर्ड बॉय प्लेड हिज ट्रिक अगेन, वह शेफर्ड बॉय मतलब वह चरवाहा लड़का या भेड़ी जो चराने वाले होते हैं, भेड़ जो चराने वाले होते हैं उनको भी शेफर्ड कहते हैं या चरवाहा, प्लेड हिज ट्रिक अगेन, फिर से वही अपनी खेल को दोहराता है, गांव वालों को मूर्ख बनाने वाले खेल को, कि भेड़िया आया मेरी मदद करो, इस तरह से वो चिल्लाता है और गांव वाले फिर दौड़ कर आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, फिर वो इसी तरह से हंसता है।
कि मैंने तो आप लोगों को मूर्ख बना दिया। तो अब देखिए, अगेन ही क्राइड, दोबारा वह चिल्लाता है, हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ, मेरी सहायता करो मेरी सहायता करो, भेड़िया आया है भेड़िया आया है। अगेन, दोबारा, फिर दोबारा वो क्या कहता है, मेरी सहायता करो भेड़िया आया है। द विलेजर्स रश्ड अप द हिल टू हेल्प हिम, द विलेजर्स गांव वाले, रश्ड मीन्स दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, अप द हिल मतलब एड़ी पे, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हैं, टू हेल्प हिम उसके सहायता के लिए, गांव वाले उसकी सहायता के लिए बहुत तेज़ी से दौड़ लगाते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अगेन दे हेल्प्ड हिम उसकी सहायता के लिए। अगेन दे फाउंड द बॉय हैड ट्रिक्ड देम। अगेन, दोबारा, दे फाउंड वे पाते हैं, द बॉय हैड ट्रिक्ड हिम कि वह लड़का उन्हें दोबारा से अपना वो बनाया, शिकार बनाया है, मतलब दोबारा से उन्हें मूर्ख बनाया है। दे वेयर वेरी एंग्री, वे बहुत क्रोधित होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आता है उन्हें, विथ हिम उससे, उस लड़के से वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फॉर बीइंग सो नॉटी, उसकी इस शरारत भरी हरकत से वो क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। देन मीन्स तब, सम टाइम लेटर कुछ समय बाद, ए वुल्फ वेंट इनटू द फील्ड, एक भेड़िया वहाँ मैदान में आता है। कुछ समय बाद फिर क्या होता है कि सच में एक भेड़िया वहाँ पर आ जाता है। द वुल्फ अटैक्ड, भेड़िया क्या करता है, आक्रमण कर देता है, ऑन शीप, उसके भेड़ पर, उसकी भेड़ों पर, भेड़िया क्या करता है, उनकी भेड़ों पर आक्रमण कर देता है। एंड देन अनदर, एक के बाद एक भेड़ के ऊपर वो क्या करता है, अटैक करता चला जाता है, उन्हें मारता चला जाता है। द शेफर्ड बॉय रन्स टूवर्ड द विलेज शाउटिंग, द शेफर्ड बॉय वो चरवाहा लड़का दौड़ता है, द विलेज शाउटिंग गाँव की तरफ दौड़ता है और चिल्लाता हुआ दौड़ता है, हेल्प हेल्प सहायता करो मेरी सहायता करो, वुल्फ भेड़िया आया, हेल्प सहायता करो मेरी सहायता करो, गांव की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाता है। समबडी, कुछ लोग, द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राइज बट दे लाफ्ड बिकॉज दे थॉट इट वॉज अनदर ट्रिक। द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राई, गाँव वाले उसकी आवाज़ को, उसकी चिल्लाहट को सुनते हैं, बट दे लाफ्ड लेकिन वे हंसते हैं, बिकॉज दे थॉट क्योंकि वो सोचते हैं, इट वॉज अनदर ट्रिक यह इसका कोई दूसरा बहाना होगा इस तरह से मूर्ख बनाने का। तो द बॉय रन टू द नियरेस्ट विलेजर्स एंड सेड, वह लड़का उनके पास तक आ जाता है, दौड़कर गांव वालों के पास आता है, एंड सेड और कहता है, ए वुल्फ इज अटैक द शीप, एक भेड़िए ने भेड़ों पर अटैक कर दिया है। आई लेड बिफोर बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू। आई लेड बिफोर, मैं पहले गलत था, बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, लेकिन अब की बार यह सही है। मैंने तो पहले झूठ बोला, लेकिन आई लाइड बिफोर, मैंने पहले तो झूठ बोला, बट दिस टाइम इट इज़ ट्रू, लेकिन अब की बार यह क्या है, सही है कि भेड़िया ने सही में हमारे भेड़ों के ऊपर अटैक कर दिया है। फाइनली द विलेजर्स वेंट टू लुक, अंत में गांव वाले वहां पर जाते हैं और देखते हैं, इट वाज ट्रू, यह सही है, वास्तव में सही में उसके भेड़ों के ऊपर भेड़िए ने अटैक कर दिया है। दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे एंड में डेड शीप लेइंग ऑन द ग्रास, दे कुड सी, वे देखते हैं, द वुल्फ रनिंग, उस भेड़िए को दौड़ते हुए, अवे मतलब दूर जाते हुए, एंड में और में डेड शीप, और मरी हुई भेड़ों को, लेइंग ऑन द ग्रास, लेइंग मतलब पड़े हुए, ऑन द ग्रास मतलब घासों पर, वे भेड़ियों को दूर भागते हुए और मरी हुई भेड़ों को घास पर पड़े हुए देखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है,
ये लड़का बार बार झूठ बोल बोल करके गांव वालों को मूर्ख बनाता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, सच में जब उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो गांव वाले उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखें यहाँ पर, वी मे नॉट बिलीव समवन हु ऑफन टेल्स लाई। वी मे नॉट बिलीव, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, समवन उसके ऊपर, हु ऑफन टेल्स लाई जो प्रायः क्या होते हैं, जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ, जब कभी वह सही बोलता है फिर भी उसके ऊपर लोग कभी विश्वास नहीं करते। जो हमेशा झूठ बोलेगा वो कभी एक बार सही भी बोलेगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक दिन खुद मजाक बन जाना पड़ता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आल बटन को दबा कर रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।